जय हिंद। मैं हूं मोहम्मद वसीम खान। आप देख रहे हैं मीडिया माध्यम। दोस्तों, आप तमाम लोगों को मुझे पता है, ये जानना है कि हिना शहाब किस पार्टी में जाएंगे। आप ऐसे बहुत से लोगों ने ऐसे तमाम वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये कहा जा रहा था कि हिना शहाब कभी जदयू में जाएंगे, तो कभी भाजपा में जाएंगे, तो कभी AIMIM में जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की जो दूरियां हैं वो राजद के साथ कैसे बढ़ी। दोस्तों, आपको याद होगा जब सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की वफ़ात हुई थी, उनका इंतकाल हुआ था, तो उस दौरान बहुत से वीडियोस वायरल हुए थे जहां पे मोहम्मद शहाबुद्दीन के कार्यकर्ता कहीं आक्रोशित दिखे तो कहीं उनके पुत्र भी ये जद्दोजहद करते हुए दिखे कि वो अपने फादर की जो डेड बॉडी यानी उनका पार्थिव शरीर है उसको सिवान लेकर आए और यहाँ सुपुर्द खाक करे। बहुत से लोगों ने उस वक्त इल्ज़ाम लगाया कि अगर तेजस्वी यादव या राजद पार्टी के जो आला कमान के नेता अगर वो चाहते तो शायद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो सुपुर्द खाक की रस्म है वो सिवान में अदा की जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उसी बीच जो थी ये खबरें उठी कि अब शायद मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट ना करे, क्योंकि इस परिवार की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उनके जो साहब थे यानी उस परिवार के जो मुखिया थे उनको हम सिवान की ज़मीन में सुपुर्द खाक करें, लेकिन वो पूरी ना हो सकी। और जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए था मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को, वैसा उनको सपोर्ट भी वहाँ नहीं मिला और ना ही लालू यादव के परिवार के लोग उनसे मिलने के लिए अस्पताल में गए। खैर, अगर इसके पहले हम और पास्ट में पीछे जाएं तो आपको याद होगा सिवान का प्रतापपुर कांड। देखिए, बहुत से लोग जो हैं वो आज भी कहते हैं, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक है या सिवान की जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उनका ऐसा मानना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की लोकप्रियता को बढ़ता देख ये पूरा का पूरा एक खेल जो है ये लालू यादव ने ही रचा था। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है और नहीं है इसका मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, लेकिन प्रतापपुर कांड के बाद जब मोहम्मद शहाबुद्दीन पे एक तरीके से कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने मोहम्मद शहाबुद्दीन से कहा कि आप अपनी पार्टी को बदल दीजिए, क्योंकि उस वक्त जो नीतीश कुमार थे वो खासा नाराज़ थे मोहम्मद शहाबुद्दीन से। और उस वक्त नीतीश कुमार की एक ऐसी पॉलिसी थी कि जो भी नेता दागदार है यानी कहीं ना कहीं उन पर अगर कोई इल्ज़ाम लगे हैं तो ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना है या उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उस वक्त कहा गया था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आप नीतीश कुमार जी के साथ हो लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आप जिस स्थिति में हैं इसका ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं लालू यादव या उनके परिवार के लोग भी हैं। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसे नेता थे जो अपनी एक ज़ुबान पे अपने मरते दम तक कायम रहे। उन्होंने मरते दम तक कहा कि हमारे नेता लालू यादव थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कहीं ना कहीं शायद ये जो ईमानदारी थी उसकी ही कीमत मोहम्मद शहाबुद्दीन ने चुकाई। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, इंसान का जो किरदार होता है ना ब्लैक होता है ना वाइट होता है, ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत बुरा। इंसान का जो किरदार होता है वो ग्रे होता है, इन दोनों के कहीं बीच। मोहम्मद शहाबुद्दीन का किरदार भी कुछ ऐसा ही था। बहुत से लोगों के लिए वो मसीहा थे। बहुत से लोगों का घर जो था उनकी वजह से चलता था। बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारी सुविधाएं भी उनकी वजह से मिली। बहुत से उन पैसे इल्ज़ाम भी लगे जिसकी वजह से उनको ना जाने कितने साल जेल में गुजारने पड़े। लेकिन तमाम घटनाओं और मुद्दों के बाद भी मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने आखिरी दम तक अपना नेता लालू प्रसाद यादव को मानते थे और अपनी पार्टी राजद को। लेकिन शायद राजद पार्टी ने वैसा इंसाफ उनके परिवार के साथ नहीं किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की वफ़ात के बाद बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनके परिवार को कांटेक्ट करने की कोशिश की। हमने भी देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव का परिवार कैसे डैमेज कंट्रोल कर रहा था। कभी तेजस्वी यादव उसामा साहब की शादी में शामिल होते हैं, तो कभी तेज प्रताप यादव कई बार सिवान आते हैं उसामा साहब और हिना साहब से मिलने के लिए। लेकिन शायद दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी कि अब साहब का जो परिवार है यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार अब इनके झांसे में नहीं आने वाला था। खैर, अभी भी खुल के हिना साहब ने या उसामा साहब ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो राजद पार्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि इशारों में उन्होंने बहुत कुछ बहुत बार कहा है। उनकी वफ़ात के बाद बहुत से लोगों ने हिना साहब और उसामा साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश की। जैसे कि आपने देखा होगा कि चिराग पासवान भी कार्यक्रम में जब सिवान आए थे तो उन्होंने भी कोशिश की कि हिना साहब को अपनी पार्टी में शामिल कर ले। AIMIM के बहुत से नेताओं ने भी ये कोशिश की है कि किसी तरीके से हिना साहब और उसामा साहब को हम अपनी पार्टी में शामिल कर लें।
क्योंकि ये तमाम लोग जानते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की ताकत क्या थी। बिहार के मुसलमानों का एक तरफा समर्थन मोहम्मद शहाबुद्दीन को था और कहीं ना कहीं वही समर्थन उनके परिवार को भी है। इसलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी जानती है अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार उनके साथ आ गया, मुसलमानों का समर्थन उन्हें यूं ही मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं या जो और भी मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो भी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार की खासा इज्जत करते हैं। उसके बाद कांग्रेस के भी बहुत से नेताओं ने अपनी कोशिश की। अभी हाल ही में हमारे एक साथी के चैनल पे एक कांग्रेस के नेता हैं और सिवान के एक समाज सेवी हैं, डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम साहब, उन्होंने भी ये बात कहा कि पिछले साल जून में वो और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सुधार दुबे जी, इन तमाम लोगों ने ये कोशिश की थी हिना शहाब से मिलकर कि वो कांग्रेस का दामन थाम लें और सिवान से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़े। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ मैं था उस प्रतिनिधिमंडल में। पूर्व जिला अध्यक्ष सुधारी दुबे थे और मैडम के यहाँ काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में काफ़ी देर तक हम लोगों के दरमियान तमाम बातें हुई। जो संदेश था उस संदेश का भी आदान प्रदान हुआ और हम लोग इंतज़ार कर रहे। मैडम ने कहा था कि अगर कुछ होगा तो आप लोगों से राय करेंगे। राय कब की बात है ये जून 2023 के आसपास की बात है। खैर हिना शहाब ने उनसे ये कहा कि जब ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर इत्तला करूंगी और आपसे मैं मशवरा भी लूँगी। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस कोशिश में लगी हैं कि हिना शहाब और उसामा शहाब को अपनी पार्टी में हम शामिल कर लें, लेकिन अभी तक हिना शहाब का कोई भी ऐसा बयान नहीं है जिससे ये साबित हो जाए कि वो किस पार्टी में जाने वाली हैं। अगर आप मेरी माने एक पत्रकार के तौर पे मेरा जो अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिना शहाब खुद की पार्टी बना लें तो इससे बेहतर विकल्प कुछ हो नहीं सकता। ना कि सिर्फ उनके और उनके परिवार के लिए, बल्कि ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो अलग अलग मुख्तलिफ जो हैं पार्टियों में बटे हुए हैं, वो भी शायद एक साथ एक मंच पे आ जाए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि कुछ मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुराने सपोर्टर्स थे, उनके चाहने वाले थे, वो भी खासा कहीं ना कहीं इस परिवार से अपना विरोध जता रहे हैं। बहुत से लोग का ऐसा कहना है कि हिना मैडम जो है वो बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो लोकसभा के चुनाव मात्र कुछ ही महीने में शुरू होने वाले, 2 से 3 महीने रह गए हैं और अभी तक हिना शहाब का कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है कि आखिर वो किस पार्टी में जाएंगी, या खुद की पार्टी बनाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे। इसको लेकर बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आपस में कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से लड़ बैठे हैं। एक मोहम्मद शहाबुद्दीन के बहुत ही कट्टर सपोर्टर हुआ करते थे, उनके बहुत ही बड़े चाहने वाले, जो सिवान के मशहूर क्रिकेटर हैं और सिवान के रघुनाथपुर सीट से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो शामा साहब उनकी हत्या करा सकते हैं। अब खैर इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि शायद हिना शहाब और उसामा शहाब में शायद वो बात नहीं है। खैर जो भी है जैसा भी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा अगर हिना शहाब अपनी खुद की पार्टी बना ले तो इससे बेहतर बिहार के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हो सकता। या ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा दबे कुचले समाज के लोग हैं, अगर हिना शहाब अपनी खुद की पार्टी बनाती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूती मिलेगी। खैर अब तो चुनाव में महज 1 से 2 महीने का ही समय रह गया है। ये 1 से 2 महीने बहुत दिलचस्प होंगे। बहुत उठापटक होनी है अब सिवान की राजनीति में, क्योंकि सिवान के सियासत का जो सिकंदर है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार है। उनको ही फैसला करना है कि वो किसकी तरफ जाने वाले हैं। लेकिन एक बात तो होता है कि जिस भी पार्टी में जाएंगे उसको अपार सफलता मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ही ज़्यादा इस परिवार के साथ लोग जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन के चाहने वाले करोड़ों लोग हैं और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को जानती हैं। तो खैर देखते हैं कि हिना शहाब क्या फ़ैसला लेती हैं। अगर इसी बीच हम उसामा शहाब की बात करें तो उसामा शहाब की भी लोकप्रियता खासा बढ़ी है। अभी हाल ही में वो गल्फ़ के देशों में घूमने गए थे या उम्रा करने गए थे। गल्फ़ के देशों में अपार उनको जो प्यार मिला है लोगों का, जो ख़ास तौर से बिहार मूल के लोग हैं, ख़ास तौर से सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, पटना, ना जाने बिहार के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो लोग थे, उन्होंने बेइंतहा उसामा साहब को अपना प्यार जताया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी दुआएं दी। ये तो आलम तब है जब उसामा साहब ने आज तक मीडिया से कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया,
सोचिए अगर उसामा शहाब ने किसी दिन ऐलान कर दिया कि मैं अपने पिता की सियासत का ज़िम्मा है अपने हाथ में लेता हूँ और उनकी सियासत का जो सफ़र है मैं उसको आगे जारी रखूँगा, तब सोचिए कि आलम क्या होगा। खैर, आने वाले 1-2 महीने में ये बात क्लियर हो जाएगी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार क्या फ़ैसला लेता है। इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको आगे शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और एपिसोड में। जय हिंद।